नमस्कार जी सभी को। आप लोगों को सभी को इस बात की जानकारी है कि भरतपुर में मोती महल को लेकर चर्चा एक महीने से चल रही थी और सभी की चर्चा ये थी कि मोती महल का जो ध्वज बदला गया वो ध्वज हम लगाएं और हमारे जो 36वीं बिरादरी का ध्वज का निशान था वो ध्वज का निशान हम लगाएं। कंवर अनुरुद्ध के वजह से ध्वज बदला गया था, झंडा बदला गया था। अब वो झंडा दोबारा से लगाया गया। कंवर अनुरुद्ध ने जाट सरदारी के सामने झुकना पड़ा, चाहे उनने प्रशासन से बात करके राष्ट्रीय ध्वज लगाया हो, चाहे प्रशासन ने अनुरुद्ध से बात की हो तब लगाया गया हो, पर हमारी जाट सरदारी के एकता के सामने अनुरुद्ध ने और महारानी साहिबा ने झुकना पड़ा। तो इसी तरीके से एकता जो आपने दिखाई है, ये हमारी एकता पूरे भारत में एकता गई है आप लोगों की, और इसी तरीके से एकता दिखाई जाए। तो हमने भी सोच रखा था, मेरी भी एक मित्र है, मैंने उससे कहा कि आप अभी भरतपुर चलेंगे, जाट के नाते हम भी भरतपुर आते 21 तारीख को, आज के दिन हम भी आते। पर कल ही महाराज साहब का संदेश यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ गया था कि आप भरतपुर कोई भी ना आए, इकट्ठे ना होए। इस बात का समाधान हो गया है। तो वो समाधान हो गया है, अच्छी बात है, समाधान हो गया तो। पर मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ, महाराज साहब एकता तो हो गई, महाराज साहब सरदारी को तो आपने रोक दिया, महाराज साहब जाट सरदारी आपके पीछे जान देने के लिए तैयार है और महिलाएं भी पीछे हटने वाली कोई नहीं है। पर महाराज साहब अभी विवाद आपका ख़त्म नहीं हुआ है, इस विवाद को भी आप इसी हिसाब से मेटें जैसे जाट सरदारी आपके साथ खड़ी हुई है। और जो विवाद भी मिटता है तो जाट सरदारी भी ये सोचेगी, ये समझेगी कि हम एकता में थे, इसलिए यहाँ आज हमारा विवाद ख़त्म होया। तो इसी हिसाब से किसी औरों का भी कोई छोटा मोटा विवाद होता है तो जाट सरदारी इस विवाद को समाप्त करवाने की हमेशा कोशिश में रहेगी और रहती आई है। तो जाट हमेशा बहादुरी का ही काम करे हैं, इसीलिए कहते हैं हनुमान कौन का जाट, जाट कौन जो दूसरे के आई में कूदे वो जाट। तो इसलिए ये जाट सरदारी है, किसी के साथ कुछ दिक्कत होती है तो जाट सरदारी सबसे पहले उसमें भाग लेती है। तो महाराज साहब अपना घर का विवाद भी मिटें, क्यों वैसे तो आपका घर का विवाद है, आप जाने कैसे मिटेगा कैसे नहीं मिटेगा, पर जाट सरदारी सिर्फ 1 महीना तक ये विवाद में जो है आपके साथ खड़े रहे हैं, वो सिर्फ आपके मान सम्मान के पीछे खड़े रहे हैं। तो इनका आपने मान सम्मान रखा, तो इस बात के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कोई किसी का हानि नहीं पूछी, इस बात का भी धन्यवाद। नहीं 21 तारीख को लाखों, क्या पता नहीं कितने लाखों आदमी आते, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखा और आपने महाराज के जो आप महाराज हो, महाराज रहोगे, और आपने महाराज वाली जो है बात रखी, अपनी जनता को आपने संभाल के रखा। इसी तरीके से आप हमेशा संभाल के रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और सभी को मेरा नमस्कार, सभी जाट सरदारी को भी बहुत बहुत जो है मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम, बड़े बूढ़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार कि आप लोगों ने जाट एकता पूरे भारत में दिखाई
और अनिरुद्ध को, कुंवर अनिरुद्ध को आपने झुकाया। झुकाया इसलिए कि झंडा वहीं लगाया। उसने झंडा हटाना पड़ा और आपके कहने के मुताबिक चाहे राष्ट्रीय ध्वज लगाया हो पर ध्वज तो लग गया। तो इसी बात का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गलती होगी हो तो क्षमा। सभी को राम राम साहब।